हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जिनके डिवोर्स का कुछ केस चल रहा है या सेपरेशन फेस में अपने हस्बैंड या वाइफ से, स्पाउस से। तो उनका डिवोर्स सपोज चालू हो गया या चालू होने का प्रोसीजर में है या ऐसा कुछ होने वाला है, आप डिवोर्स नहीं देना चाहते हो तो आप क्या क्या होगा, तो ये चीज़ मैं आज देखने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, टेम्परेंस कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड कभी भी मेरे लिए एक न यूनियन का कार्ड होता है। एक टेम्परेंस कार्ड कभी भी दो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, उनको मिलाने का कार्ड होता है। मतलब अगर आप कितने भी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे लगेगा कि एकदम ये तो ये लेफ्ट ये राइट, ये मतलब है ना, ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ साउथ ऐसे लगेगा, मतलब है ना, इस तरह से आपको कंडीशन होगी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो भी ये एक मिलाने का कार्ड होता है, एक सुलझने का कार्ड होता है, एक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड होता है, जो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होती है आती है, वो कार्ड है। और इसमें देखिए एंजल्स मिलाते हैं, इसमें एक एंजल पानी नीचे डाल रहा है और एक ऊपर से वर्ड फ्री हो रहा है। तो अभी कम्प्लीटली इन लोग दोनों एक साथ में आए नहीं है आप लोग दोनों, क्योंकि आप लोग का अभी तक प्रोसीजर वो मिलने का स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि अभी तक सेपरेशन में हो। दोनों के दोनों जन, या हो सकता है दोनों का डिवोर्स प्रोसीजर चालू है या होने वाला है, तो वो सब चीज़ आपका चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ होना भी शायद ज़रूरी है, क्योंकि आपका कार्मिक बॉन्डेज है, आपके पास्ट लाइफ कर्माज है, उसकी वजह से ये सब चीज़ आपका हो रहा है। समझ रहे हो आपके, तो इससे अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मा है और कार्मिक बॉन्डेज है तो शनि की पूजा डेफिनेटली करनी चाहिए। और शनि की सैटरडे को, हर सैटरडे को शनि के पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए, काला तिल डालिए वहाँ पे, और ना हो सके तो एक दीपक भी जलाइए। तो और ना शनि की पूजा बहुत ज़रूरी है। शनि की पूजा करने से आपके जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें आपको राहत मिलेगी, और जैसा आप चाहते हो वैसा जस्टिस आपको मिलेगा। जब जस्टिस चाहते हो तो वो जस्टिस आपको मिलेगा। तो अभी है ना, ये प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग है, अभी ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऐसा बोल सकते हो अभी आप। क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है कि उसमें 10 ऑफ वैंड्स मतलब दोनों पार्टी हैरान है। आप हैरान हो तो आपके जो भी स्पाउस है सामने वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं कि नहीं परेशान है, मतलब बहुत सारी चीज़ हो चुकी है, बहुत मारा मारी हो चुकी होगी, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो चुके होंगे, या बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके होंगे इस मैटर के बीच में। तो ये सब चीज़ अब क्या, कभी कभी ऐसे खिचड़ी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है ना, कभी कभी ऐसे लगता है कि इसका कुछ अभी होना ही नहीं है। मतलब ऐसे लगेगा ये तो डिवोर्स होगा ही होगा पक्का। इस तरह की फीलिंग तो स्ट्रांगली बहुत लोगों के दिमाग में चल रही है। और कभी कभी लगता है यार देखे काम फिनिश करो, कम से कम इस चीज़ से पीछा छूटे। कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आ सकती है। लेकिन अगर आपको आपके पर्सन से एक्चुअली प्यार करते हो, आप डिवोर्स नहीं देना चाहते हो, तो ये फीलिंग सिर्फ टेम्पररी है। आपको इस फीलिंग को इतना हवा नहीं देना चाहिए, और उसको ये इस तरह से सोचना चाहिए कि सिर्फ नेगेटिव थॉट है और मैं सक्सेसफुल होऊंगा या होंगी, इसलिए थॉट को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो फियर है। समझ रहे हो, आपको वो फियर है। अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइट डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का रखते तो इसमें क्या होता है, सपोज ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सेपरेशन में आ जाते हैं, तो मोस्टली इसमें 8 ऑफ सॉर्ड्स में एक नेगेटिव एनर्जी का अटैक करने का कार्ड भी होता है। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव एनर्जी अटैक की हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो भी बहुत रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन आप दोनों स्ट्रांगली वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आ जाए, आपको जो इस कंडीशन में आप फंसे हो वो कंडीशन से आपको बाहर निकाल ले। क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, आपके हाथ बंधे हुए, आपके पैर बंधे हुए, लेकिन आपके पैर अभी खुल रहे हैं। इसमें देखो एक सोर्स से इस पर्सन ने पैर खोले, तो मुझे लगता है थोड़ा कुछ रिलीफ आपको अभी मिल सकता है आपके पर्सन के साइड से, थोड़ा कुछ। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलते हुए लेकिन थोड़ा कुछ रिलीफ मिलते हुए मुझे दिख सकता है। शायद कुछ टॉकिंग टर्म्स में आ सकते हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज़ कम्प्लीटली बात बंद है आप दोनों के बीच में, तो कुछ बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स रिटर्न होने का कार्ड भी होता है, बातचीत का कार्ड होता है। पास्ट की इश्यूज़ के बारे में बातचीत करने का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि पास्ट की बातें हो, बहुत सारे ऐसे कुछ इश्यूज़ आप लोग के उभर के सामने आएंगे। बहुत वो आपको 2 बात बोले, आप उनको, मैं बोलूँ आप भी उनको 2-4 बातें मत सुनाइएगा। आप एमिकली बात करने की कोशिश करना, हो सके जितना पोलाइटली बात करने की कोशिश करना, ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आपके पर्सन अभी बहुत स्टबन हो चुके हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, चाहे फैमिली की वजह से या कोई भी और फैक्टर हो, थर्ड पार्टी फैक्टर, कुछ की भी वजह से हो रहा है। तो ये एम्परर कार्ड है, आपके पर्सन बहुत ढीठ किस्म के इंसान है। ये इंसानों को
समझाना है ना, मतलब है ना, थोड़ा जैसे कभी कभी लगता है कि पत्थर से सर फोड़ रहे हैं, इस तरह से आपको लग सकता है। लेकिन ये भी इंसान तो है ही ना, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो भी, उनका भी तो हार्ट है कि नहीं, है ना, इनका भी ज़मीर है, ऐसा कुछ नहीं कि इनका नहीं है। लेकिन ये पर्सन को कभी कभी क्या बोलते, मेरे डैडी एक बात बोलते थे कि जो ना दवा से क्या ना, प्यार प्यार की मीठी बोली से मर सकता है, उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है, मतलब ना वैसी बात है। तो ये पर्सन के साथ में मीठी बातें करना ज़रूरी है, इनको जहर से या गुस्से से बात करके नहीं हल निकलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार से ही समझ सकते हैं, और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस, क्योंकि आपका इसमें फर्स्ट कार्ड ये आ रहा है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको इस पर्सन के साथ में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, समझ के चलिए। और प्यार से और पेशेंस से जितना बात करोगे, वो कितना भी नेगेटिव बात करे, कितना भी गुस्से में बात करे, आप पेशेंटली बात करो, प्यार से बात करो, जैसे गुड़ शक्कर बना लो अपनी ज़ुबान को, समझ रहे हो, उस तरह से ऐसे बोलो तब शहद बरसे, इस तरह से बात करनी है आपको। क्योंकि आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो अपने पर्सन का। देखो इसे पर्सन कैसे वेट कर रहे हैं, इसमें देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है ना, आपके पर्सन का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। आप बार बार हो सकता है कोई टैरो रीडर से भी कंसल्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको आपका पर्सन चाहिए डेफिनेटली, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो। अगर इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ गाइस, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सेपरेशन फेस में हस्बैंड वाइफ का इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, चक्रा मेडिटेशन करना ज़रूरी है, अनुलोम विलोम करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। और जस्टिस कार्ड आ रहा है, इसमें डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन लीगल मैटर हो सकता है, मतलब अगर जिनका डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में जा सकता है, लेकिन इसमें भी आपको जस्टिस ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। जस्टिस शनि की पूजा बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। हो सके तो सैटरडे को किसी को ना चप्पल दान कीजिए, हो सके तो सैटरडे को किसी को छतरी दान कीजिए, मतलब काली छतरी। हो सके तो सैटरडे को क्या क्या बोलते हैं ना, शनि की पूजा का, शनि के टेम्पल में जाइए या बजरंग बली के टेम्पल में जाइए, कुछ भी कीजिए ऐसा, लेकिन सैटरडे की पूजा करनी ज़रूरी है। और इसका बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। वापस रिपीट करती हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। आप यूट्यूब पे डालिए बीज मंत्र, शनि बीज मंत्र, वो आपको मिल जाएगा। 108 बार करना, मतलब एक माला रोज करनी है, सैटरडे को तो करनी ही करनी है, समझ रहे हो। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, सोलमेट जर्नी में भी ऐसा होता है कि सेपरेशन फेस आता है, एक बार हस्बैंड वाइफ का दोनों का सेपरेशन फेस आ जाता है, कुछ कर नहीं सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमें उसको हैंडल करना भी तो ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें कम्प्लीटली, तो वो सब चीज़ भी ज़रूरी है। देखो प्रिविलेज, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रखते, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ में, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंसेज अभी आप लोग को इस स्टेज तक लाई है, वो कोई सर्कमस्टेंसेज है या कर्मा बैगेज है या पास्ट लाइफ कर्मा है, नेगेटिव अटैक है, जो है वो बोल लो, समझ लो। और नेगेटिव अटैक है तो उस पर इतना ध्यान मत दो कि ये नेगेटिव अटैक हो गया, आपका ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया, अरे वो सब भाड़ में गया। आप उसको तवज्जो देना बंद कर दो, ब्लैक मैजिक वगैरह सबको। आप ये सोचना ही दिमाग में बंद कर दोगे ना कि मेरे पे कोई कुछ करता है, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है कि होता है, तो इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा आपको फील होता है। आप फील ही नहीं करोगे, दिमाग से निकाल दोगे, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों की लव मैरिज भी हुई होगी, जो इनका भी डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है, या फिर आप लोग का लव बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो आप लोग हो सकता है दोनों जन कोर्टशिप पीरियड को भी याद कर रहे हो इस टाइम पे अभी, कि दोनों जन बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो। ये दोनों का कार्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा, दोनों जन पास्ट की बातें भी हो सकता है अभी इन दिनों में आप लोग की, आपकी कोर्टशिप डेज की बात हो, या आपके जो अच्छे दिन थे उनकी बातें हो, आपके जो लव की है वो बातें हो, आप उनको ये सब याद दिलाने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन को डेफिनेटली फील करेंगे सब चीज़ों को, ऐसा नहीं कि फील नहीं करेंगे। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं, उनको पता है कि आप बहुत डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं आपके बिना, उनको पता है कि आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनको बहुत कंसर्न हो रहा है अभी, पता नहीं बहुत टेंशन है या फिर घर में बहुत प्रेशर है, वैसे बोल सकते हो, बहुत प्रेशर से गुजर रहे हैं ये पर्सन। जो कोई भी है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए अकेले में बैठ के सोच रहे क्या करूँ, देखो बहुत एकदम दुखी है, मतलब ये इंसान को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, फैमिली की सुनूँ, घर की सुनूँ, आपकी सुनूँ, किसकी सुनूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको, या थर्ड पार्टी के सपोज रिलेशनशिप में तो उनकी सुनूँ, ये भी चीज़ इनके दिमाग में ऐसे चल रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है। होप फ्रेंड्स आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।